हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की क्लास में जो टॉपिक करने वाले हैं हम लोग, आज की क्लास में जो टॉपिक करने वाले हैं ये भी आपका इकोनॉमिक्स प्लस भूगोल से है, इसलिए हम लोग उसको भूगोल में ही कवर कर रहे हैं। अब जो बच्चे, तो यही फायदा है, जो बच्चे रेगुलर क्लास करेंगे ना, उनको पता चलेगा हम लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं। और जो सिर्फ थंबनेल देख के भाग जाएंगे ना, या टाइटल देख के भाग जाएंगे, अरे ये तो ऐसा है, भूगोल में चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो लोग परेशान रहेंगे, बराबर ना। तो ये भी क्लास आपकी इकोनॉमिक्स प्लस भूगोल में होती है। टॉपिक है मध्य प्रदेश का ऊर्जा संसाधन। मध्य प्रदेश का ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। यहाँ पे आपको मैंने कल कल ही बताया था, मैंने आपको यहाँ पे आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या, एमपी में ताप ऊर्जा, एमपी में परमाणु ऊर्जा, एमपी में सौर ऊर्जा, एमपी में पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा, इनको पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जब इन सबको पढ़ेंगे हम लोग, इन सबको पढ़ेंगे तो यहाँ से प्रश्न कैसे आता है, इस ऊर्जा वाले टॉपिक से प्रश्न कैसे आता है। नंबर एक, अगर कोई ताप विद्युत केंद्र है तो किस जिले में है, कब स्थापना हुई, अब उसके लिए पानी कहाँ से मिल रहा है, उसके लिए कोयला कहाँ से मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए कोयला कहाँ से मिल रहा है। ऐसे प्रश्न आपसे आते हैं। भाई परमाणु है तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर है कि किस जिले में स्थापना कब हुई, किस कंपनी ने बनाया है। मतलब यहाँ से एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है आपका। और आता मोस्टली आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपका जो आपका टफ हो, डीप में आए या आपको परेशान करे। जो आपका टफ हो, डीप में आए या आपको परेशान करे, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात हम लोग शुरुआत हेडिंग डालो आप लोग, मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज। तो पहली बात तो ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जो आपको एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ठीक है ना। याद रखना ऊर्जा संसाधनों को दो प्रकार से, एक तो नवीकरणीय, रिन्यूएबल और अनरिन्यूएबल, ठीक है ना। नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों में बांटते हैं अपन। अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? अरे क्या हो गया भाई, राइटिंग पता है बुरी, इतनी बुरी भी नहीं है। एक तो नवीकरणीय स्रोत आपके होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल और आपका नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपको होते हैं। तो अनवीकरणीय कौन से, नवीकरणीय कौन से हैं? जब अनवीकरणीय की बात करें तो इनमें आपके परंपरागत आ जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है ना। कोयला, पेट्रोलियम, ईंधन, कच्चा जो माल होता है आपका, लकड़ी वगैरह हो जाती है। तो क्या इसमें आपकी परंपरागत चीज होती है, ट्रेडिशनल चीजें, जो ऊर्जा के आपके परंपरागत स्रोत होते हैं, वो आपके अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, ठीक ना। इनका क्या है आपको भाई, अनवीकरणीय है तो भंडार इनका सीमित है। इनका जो भंडार बन चुका वही भंडार है। अब वापस वो भरने के लिए लाखों वर्ष, अरबों वर्ष आपको लग जाएंगे। कोयला बन चुका है, कोयला बन गया तो भैया उसको बनने में वापस बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो भंडार क्या है इनका, सीमित है पृथ्वी पर, ठीक ना। भविष्य में क्या है, निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना है, होने की संभावना। कोयला समाप्त हो जाएगा तो वापस थोड़ी ना आएगा, लाखों वर्ष उसको बनने में लग जाएंगे, ठीक ना। ये जो स्रोत होता है आपके नवीकरणीय ऊर्जा के, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, प्रतिकूल होते हैं। एनवायरमेंट को प्रॉफिट देते हैं, लॉस करते हैं, तो पर्यावरण के प्रतिकूल होते हैं। भाई धुआं निकल रहा है, अपशिष्ट बच रहा है कि नहीं। इनमें क्या क्या मैंने बोला, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया। इसमें आपकी नाभिकीय ऊर्जा भी आती है, नाभिकीय ऊर्जा आपकी हो गई। ये सारी चीज आपकी अनवीकरणीय स्रोत में आती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आती है। बात करूं परंपरागत स्रोतों में, तो परंपरागत स्रोतों में क्या आएगा आपको बेटा, जो आपके नवीकरणीय है इसमें क्या आएगा, गैर परंपरागत, मतलब जो पहले से नहीं चले। पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये ट्रेडिशन में नहीं थे ना, तो नॉन परंपरागत या अक्षय ऊर्जा इनको कहते अपन। क्या अक्षय ऊर्जा कहेंगे इनको अपन? हाँ। तो जो नवीकरणीय स्रोत होते हैं कौन से बेटा, गैर परंपरागत, अक्षय ऊर्जा वाले, इनके भंडार असीमित है। क्या इनके भंडार बहुत ज्यादा असीमित है, और इसमें समाप्त होने की संभावना नहीं है, ठीक है ना। संभावना नहीं है, इस बात को आपको याद रखना, संभावना
नहीं है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये जो होते हैं ऊर्जा के प्रति क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं, पर्यावरण के जो होते हैं पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं। साथ में आपको याद रखना, इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, बायोगैस। मेरे को पता क्या है, मेरा कूलर जलने वाला है, इसे स्मेल आ रही, बहुत जलने वाली, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही, जलने वाली, ठीक है ना, बायोगैस। चलो, अब बात करते हैं एमपी में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आपका ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। आपके घर तक कौन सी कंपनी बिजली लेके आती है, लाइट लेके आती है। आपने बिल देखा होगा, लाइट का बिल आता है आपके यहाँ पे, उस पे लिखा रहता होगा, ठीक है ना। कहने वाले ऊर्जा वितरण विभाग, ऊर्जा, कौन कौन से विभाग आपके पास है देखो। ऊर्जा वितरण विभाग की बात करें हम लोग, यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी मिल जाएगी, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी आपको मिल जाएगी, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी मिल जाएगी, पावर ट्रांसमिशन कंपनी आपको मिल जाएगी, मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी आपको मिल जाएगी, ट्रेडिंग कंपनी आपको मिल जाएगी। आपको बता दूं, जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, 2001 में। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की स्थापना 2005 में, और मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना 2006 में। अगर आपसे पूछे इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको ना जबलपुर, क्या है, इन तीनों का जबलपुर है। एक और आपको मिलता है मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, क्या, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी आपको मिलेगी। इसकी जब बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, इसका मुख्यालय आपको पश्चिमी क्षेत्र इंदौर में मिल जाएगा, ठीक है ना। पश्चिम क्षेत्र का वेस्ट मुख्यालय का, पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय इंदौर में। मध्य का मुख्यालय आपको मिल जाएगा जो भोपाल में, मध्य भाग का आपको भोपाल में, और पूर्वी भाग का आपको जबलपुर में। जैसे आपके यहाँ पे जो बिल आता होगा, आपका मेरे यहाँ पे पूर्वी भाग का आता है, जबलपुर का आता है। आपके यहाँ पे कौन सा लाइट बिल आता है, एक बार जाओ खोजो, एक बार देखो, एक बार जाकर खोजो, ठीक है ना। चलो, ये आपकी ऊर्जा वितरण कंपनियां हैं, ये आपके ऊर्जा वितरण कंपनी है, ठीक है ना। जो आपको पता है जबलपुर में स्थित बिजली बोर्ड का शक्ति भवन है, बिजली बोर्ड भवन, उसका शक्ति भवन बोलते हैं। पूछा क्या आपसे, जबलपुर में मुख्यालय है आपका बिजली बोर्ड का, जबलपुर में जो बिजली बोर्ड का भवन है आपका, बिजली बोर्ड भवन है, इसको किस नाम से, शक्ति भवन के नाम से, किस नाम से, शक्ति भवन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। आपको पता होना चाहिए, पहली बार एमपी में, पहली बार ग्वालियर रियासत में 1905 में भाप से बिजली उत्पादन की गई थी, भाप से बिजली उत्पादित की गई थी। कितने मेगावाट बेटा, 240 मेगावाट, कितनी, 240 मेगावाट बिजली उत्पादित की गई थी, ठीक है ना। आपको बता दूं, आफ्टर इंडिपेंडेंस आपका 10 सितंबर 1948 को, स्वतंत्रता के पश्चात 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया था। विद्युत प्रदाय अधिनियम आपका लागू किया गया था, एक्ट। आपको बता दूं, विद्युत मंडल बोर्ड मध्य प्रदेश में, एमपी विद्युत मंडल बोर्ड,
एमपी विद्युत मंडल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी बेटा? तो 1 दिसंबर। उन्नीस सौ पचास को हुई थी। 1 दिसंबर 1950 कहाँ पे बेटा? जबलपुर में आपकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? जबलपुर में आपकी स्थापना हुई थी। आपको बता दूं कहाँ पे? जबलपुर में। यही आपका शक्ति भवन है। आपसे पूछा जाएगा प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? प्रदेश का फर्स्ट ताप विद्युत केंद्र कौन सा है आपका? क्या ना 1953 में फर्स्ट ताप विद्युत केंद्र कौन सा? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र आपका बनाया गया। ये कहाँ पे? नेपानगर बुरहानपुर में। नेपानगर बुरहानपुर में आपका अवस्थित है। नेपानगर बुरहानपुर में आपका अवस्थित है। 1960 में बात करें तो 1960 में पहली बार जल विद्युत परियोजना, पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी आपकी? फर्स्ट जल विद्युत परियोजना जहाँ पानी से आपका क्या, पानी से आपकी लाइट बनाई जा रही है एमपी में। तो कहाँ पे? गांधी सागर मंदसौर में। गांधी सागर मंदसौर में। आपसे पूछा जाएगा ऊर्जा विकास निगम, ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये आपका एमपी आरटीओ के एग्जाम में भी 2025 में पूछा गया था। क्या? ऊर्जा विकास निगम की स्थापना, ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 25 अगस्त 1982 को। कब? 25 अगस्त 1982 को की गई थी। इस बात को आप कह रहे हैं क्या? 25 अगस्त 1982 को की गई थी। ठीक है ना? चलो, आपका एमपी में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए काम 2012 से होता है। ठीक है ना? अभी वर्तमान में कितनी क्षमता है? नोट डाल के लिखना। ऐसा ले लो, आर्थिक समीक्षा स्पेशल, आर्थिक समीक्षा स्पेशल। कुछ पॉइंट है आपसे पूछा है वर्तमान में आपकी लिखना इसमें कि वर्तमान में आपकी जो नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कितना है एमपी में वर्तमान में? नवीकरणीय ऊर्जा 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा से कुल प्रोडक्शन कितना है आपका? 9508 मेगावाट। अच्छा, नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन आता है? तो सौर ऊर्जा, इससे आपसे 5771 मेगावाट उत्पादन आपका करती है। पवन ऊर्जा 3500 मेगावाट। बायोमास 155 मेगावाट। और पनबिजली, छोटी पनबिजली, छोटे पनबिजली 124 मेगावाट। ठीक है ना? याद रखना, यहाँ पे क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं और इनसे इतना उत्पादन आपका हो रहा है। ठीक है ना? याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे आपको एमपी का भरोसा नहीं, आपसे मेगावाट भी पूछ लेगा, मेगावाट भी आपसे पूछ लेगा। ये आपसे क्रम लगाने के लिए पूछ लेगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, छोटे पन बिजली ऊर्जा। ठीक है? छोटे पन बिजली कौन? जो ये नदी धाराओं में लगा दिए जाते हैं टरबाइन। ठीक है ना? ठीक है, नहरों में लगा दिए जाते हैं। आप सोचो एमपी की नवीकरणीय ऊर्जा नीति कब आई थी? एमपी की नवीकरणीय नीति की शुरुआत कब आई थी, कब घोषणा हुई थी? तो 2022 में आपकी ऊर्जा नीति आई थी। मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति, सोलर एनर्जी पॉलिसी कब आई थी? 2012 में आई थी। कब? 2012 में याद रखना आपको। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य क्या है? एमपी गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक सोलर ऊर्जा को लगभग 20,000 मेगावाट तक ले जाना। तक तक पहुंच पाएगी? मेरे को ये लगता है एमपी गवर्नमेंट पहुंच पाएगी। मैं नकारात्मक, वही नकारात्मक ही सही। ठीक है ना? 20,000 मेगावाट का लक्ष्य, क्यों इतने फर्जीवाड़ा हो रहे हैं तो मुश्किल पहुंच जाए। ठीक है ना? अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले ताप विद्युत केंद्र एमपी में। मुख्य मुख्य ताप विद्युत कौन कौन से हैं, उनके फैक्ट क्या क्या हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण याद रखना।
मध्य प्रदेश ताप विद्युत परियोजना है। मध्य प्रदेश ताप विद्युत परियोजना है। नंबर एक आपका आएगा चांदनी, चांदनी ताप विद्युत परियोजना, चांदनी ताप विद्युत परियोजना सबसे पहला। कहाँ पे बेटा? बुरहानपुर में। कहाँ पे? बुरहानपुर नेपानगर में है। स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। क्षमता आपकी 177 मेगावाट है। 177 मेगावाट आपकी जो क्षमता है, जो आपसे नहीं पूछा जाएगा। एमपी का सबसे छोटा है क्या, इस बार ना एमपी का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है। एमपी का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है। एमपी का सबसे पहला है। एमपी का प्रथम है, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ के लिए कोयला आपूर्ति कहाँ से होती है? कोयला आपूर्ति जो तवा घाटी क्षेत्र में का पाथरखेड़ा था, पाथरखेड़ा, पाथरखेड़ा खदान थी बैतूल की, वहां से इसको कोयला आपूर्ति होती है। जल कहाँ से मिलता है इसको? जल मिलता है बेटा सुक्ता नदी से। कहाँ से? सुक्ता नदी से। आपको पता होना चाहिए, जो नेपा नगर कागज उद्योग है आपका, नेपा नगर कागज कारखाना है, उसके लिए यहाँ से विद्युत प्रोवाइड कराई जाती है। नेपा नगर कागज कारखाने के लिए विद्युत प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना, याद रखना। अब आते हैं अमरकंटक। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र सेकंड क्या आपका? अमरकंटक। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। तो बात करते हैं कहाँ पे बेटा स्थान है? चचाई अनूपपुर में। चचाई जलप्रपात है ना आपका, चचाई अनूपपुर, अनूपपुर में। चचाई अनूपपुर में स्थापना कब हुई थी? ये आपसे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया था। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 से पूछा गया था कि मध्य प्रदेश ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे? चचाई अनूपपुर में है। स्थापना 1965 में हुई थी। इसकी क्षमता 210 मेगावाट है। 210 मेगावाट है। इसकी जलापूर्ति कहाँ से होती है बेटा? इसकी जलापूर्ति कहाँ से होती है? चचाई बांध से होती है, जो कि कहाँ पे? सोन नदी से, ठीक है ना, याद रखना। इसके लिए कोयला आपूर्ति कहाँ से होती है? कोयला आपूर्ति, तो कोयला आपूर्ति आपको कहाँ से? सुहागपुर कोयला क्षेत्र से। कहाँ से? सुहागपुर कोयला क्षेत्र से आपकी क्या होती है? इसकी आपकी जल आपूर्ति होती है। इसकी वर्तमान क्षमता 210 मेगावाट है। पहले इसकी बहुत ज्यादा थी। इसकी 4 इकाइयां बंद हो चुकी पुराने होने की वजह से। 4 इकाइयां आपके एमपीपीएससी एआरओ पूछा गया था, कौन सा ताप विद्युत केंद्र की कुछ इकाइयां बंद हो चुकी, तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की, ठीक है ना। आगे जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बेटा, क्या? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र पर आ जाओ। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र तो कहाँ पे? साड़ी बैतूल में। साड़ी बैतूल में। कब इसका हुआ था निर्माण? 1953 में हुआ था। 1963 में। कब? 1963 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1967 में कंप्लीट हो गया था। 1967 में आपको कंप्लीट हो गया था साड़ी ताप विद्युत केंद्र, ठीक ना। सॉरी, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, ठीक है ना। कहाँ पे? बैतूल साड़ी में। इसको साड़ी ताप विद्युत केंद्र भी बोलते हैं। इसकी क्षमता है रखना 1330 है। क्षमता किसकी इसकी? 1330 मेगावाट आपको क्षमता मिलेगी। 1330 आपको इसकी क्षमता मिलेगी, ठीक है ना। इसके स्रोत की बात करूं तो तवा नदी,
जल स्रोत क्या बेटा, तवा नदी। और कोयला क्षेत्र क्या आपका, पाथरखेड़ा बैतूल। क्या कोयला क्षेत्र क्या बेटा आपका, पाथरखेड़ा बैतूल से आपको मिलता है, पाथरखेड़ा बैतूल से आपको कोयला इसको मिलता है, ठीक है ना। याद रखना एक ऐसा जल विद्युत केंद्र है जहाँ पे दो राज्यों की क्या सहभागिता है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र में दो राज्यों की, किन किन की, राजस्थान और एमपी की सहभागिता है, ठीक है ना। तो एमपी का इसमें 2%, 3% है, और राजस्थान का 2% है, 3:2, ऐसे आप कर लो। एमपी 3, राजस्थान 2, ऐसा पार्टिसिपेंट इसका याद रखिए, साझेदारी है। इस बात को याद रखो, किसी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र में। आ जाओ, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, सॉरी सॉरी सॉरी, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे बेटा आपका, बैडन सिंगरौली में। बैडन सिंगरौली में आपका याद है, याद रखना। विद्याधन चाल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, बैडन सिंगरौली में है। इस बात को आपको याद रखना है यहाँ पे। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, 1987 में हुई थी, 1987 में निर्माण हुआ था, ठीक है ना। याद रखना इसकी दो चरणों में इसका निर्माण हुआ है, दो चरणों में इसका निर्माण हुआ है। चरण 1 में इसकी रूस ने सहायता दी थी, किसने, रूस की सहायता से। और इसका जो सेकंड चरण हुआ था, विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से 1987, ठीक है ना। इसकी क्षमता कितनी बेटा, 4760 मेगावाट। एमपी में सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत केंद्र आपका, सर्वाधिक क्षमता वाला, सर्वाधिक क्षमता वाला आपका है ताप विद्युत केंद्र। भारत का भी सबसे बड़ा है, क्या है, भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है ना। इस, इसको जलापूर्ति कहाँ से होती है, रेहंद नदी से। कहाँ से, रेहंद नदी से जलापूर्ति होती है। कोयला आपूर्ति कहाँ से होती है इसको, कोयला आपके सिंगरौली से होता है, कोयला आपूर्ति आपको सिंगरौली से होती है। अगर विशेष की बात करूँ तो यार 1982 में इंदिरा गांधी आंटी ने, इसने इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन क्या किया था, शिलान्यास किया था, शिलान्यास किया था। किस कंपनी का दिन है, तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का दिन है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इससे कौन कौन से जिले, कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, एनटीपीएससी मध्य प्रदेश जनरेटिंग कंपनी के द्वारा क्या बेटा इसके अधीन आता है, और एनटीपीसी द्वारा संचालित है, एनटीपीसी द्वारा संचालित है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, क्या, राष्ट्रीय नेशनल पावर टेलीकॉम लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसको आप टेम्परेचर, ठीक ना, नेशनल टेम्परेचर पावर कंपनी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा क्या आपका, कॉर्पोरेशन के द्वारा क्या आपका संचालित है। मैं बता रहा था कि राज्य, हाँ, कौन कौन सी राज्य में आता है बेटा, तो एमपी के अलावा, एमपी के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, दमनदीप और गोवा इत्यादि राज्यों को क्या लाभान्वित करता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो आते हैं संजय गांधी पर, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, संजय गांधी ताप विद्युत। अब आपको पता है मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ चीजें आपको, ये बेटा अर्थव्यवस्था की चीजें बेटा यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको भूगोल और डैम पढ़ाए थे, नदियां पढ़ाई थी। जब डैम और नदियां पढ़ाई थी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रिपीट आपकी हो रही है, क्या हो रही है आपकी, ये मोस्टली चीजें आपकी क्या हो रही है बेटा, रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है ना। संजय गांधी, ठीक है ना। संजय गांधी कहाँ पे है, वीर सिंहपुर उमरिया में है। हाँ बेटा, वीर सिंहपुर उमरिया में आपको मिलेगा।
स्थापना कब हुई थी? 1993 में। स्थापना 1993 में। 1340 मेगावाट इसकी क्षमता है बेटा। जल आपूर्ति कहाँ से होती है? कोयला नदी से। कहाँ से? जोयला नदी से जल आपूर्ति होती है। और कोयला जोयला घाटी से। जोयला कोयला पेटी से इसको जल आपूर्ति होती है, है ना? सॉरी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। संजय गांधी को तो आपको मिलेगा दादा दूनी वाले। ये आपसे बहुत पूछा जाता है, दादा दूनी वाले क्यों? आपके ये नाम जनजाति में भी आता है, भारतीय समाज में भी आएगा, आपके व्यक्तित्व में भी आएगा। भयंकर नाम पूछा था। तो दादा दूनी वाले ताप विद्युत केंद्र, इसको हम लोग क्या मालवा ताप विद्युत केंद्र के नाम से जानते हैं। मालवा ताप विद्युत केंद्र के नाम से जानते हैं। कहाँ पे आपका? गोरदिया खंडवा में। कहाँ पे? गोरा दिया खंडवा में आपको मिलेगा। 210 में स्थापना हुई थी। 1600 मेगावाट क्षमता इसकी है। ये ना एमपी और गुजरात की बेटा, एमपी व गुजरात की संयुक्त परियोजना आपकी मानी जाती है। एमपी व गुजरात की आपकी संयुक्त परियोजना मानी जाती है, दादा धुनी वाले। ठीक है ना? चलो इस बात को आपको याद रखना है। फिर मिलेगा आपको पैंच। पैंच ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे मिलेगा? छिंदवाड़ा में। अब पैंच नाम इतनी बार आपके नाम में आ गया ना, अगर पैंच पूछ दिया ना तो आप आंख बंद करके छिंदवाड़ा लगाओगे। इतनी बार आप लोग पढ़ चुके हो। स्थापना कब? 2012 में हुई थी। क्षमता 1320 मेगावाट हुई थी। जलापूर्ति पैंच नदी से। और कोयला आपूर्ति पैंच कोयला क्षेत्र से। पैंच कोयला पेटी से। पैंच कोयला पेटी से। श्री सिंगाजी यशवंत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, यशवंत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। कहाँ पे बेटा? खंडवा के डोंगलिया गांव में। डोंगलिया। डोंगलिया खंडवा ग्राम में है। कब स्थापना हुई थी? 2014 में स्थापना हुई थी। 25-20 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक ना? जल आपूर्ति कहाँ से होती है? जल आपूर्ति आपकी होती है इंदिरा सागर बांध से। इंदिरा सागर बांध से आपकी जल आपूर्ति होती है। मैं बात करूं यहाँ पे आपको कोयला आपूर्ति, तो कोयला आपूर्ति सतपुड़ा से होती है। कहाँ से? सतपुड़ा से होती है। ठीक ना? सतपुड़ा से आपकी होती है। बात करते हैं गाडरवाड़ा। क्या? गाडरवाड़ा। गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे आपका? नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में 1600 मेगावाट इसकी क्षमता है। 1600 मेगावाट क्षमता है। एनटीपीसी द्वारा संचालित है। बुंदेलखंड। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र छतरपुर में है। कहाँ पे? छतरपुर में है। 2640 मेगावाट इसकी क्षमता है। केन और श्यामली नदी से जलापूर्ति। केन व श्यामरी नदी से। केन व श्यामरी नदी से जलापूर्ति होती है। कोयला इसके लिए छत्तीसगढ़ से आता है। कोरबा। कोरबा दुर्ग छत्तीसगढ़ से इसको कोयला आता है। इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जैसे मैं आपको बता रहा एनटीपीसी के अंतर्गत है, कोई अन्य संस्थान के अंतर्गत, अन्य संस्थान के अंतर्गत, तो शॉर्ट में लिख लो आप लोग। पहले तो क्या? ऐसे ताप विद्युत केंद्र जो मध्य प्रदेश में निजी है। निजी मतलब अपने प्राइवेट है, किसी कंपनी के पास है। ठीक है ना? जैसे आपको लोग मध्य प्रदेश में निजी ताप विद्युत केंद्र, मध्य प्रदेश में प्राइवेट निजी ताप विद्युत केंद्र मतलब कोई कंपनी के अधीन हो, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उनका पर्सनल हो। ठीक है ना? विद्युत केंद्र किस किस के बेटा? नंबर एक जेपी पावर वेंचर लिमिटेड। वेंचर लिमिटेड कहाँ पे? बीना में। कहाँ पे बेटा? बीना में प्राइवेट है। दूसरा आपको मिलेगा शासन अल्ट्रा मेगा पावर लिमिटेड। शासन अल्ट्रा
मेगा पावर लिमिटेड कहाँ पे? सिंगरौली में। सिंगरौली में। तीन आपको मिलेगा। एसआर पावर लिमिटेड। एसआर पावर लिमिटेड महान कहाँ मिलेगा आपको? सिंगरौली में मिलेगा। एक कोयलों की खदानों के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, याद रखना। फोर्थ आपका है आपका जेपी निगरी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। जेपी निगरी। एक मिनट बस, हाथ हाथ बहुत तेज दुखने लगता है दिन भर लिखते हुए। जेपी निगरी सुपर क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर पॉइंट कहाँ पे? सिंगरौली में। कहाँ पे? सिंगरौली में। पांच बार बोलो एमबी पावर सुपर। एमबी पावर सुपर आपको कहाँ से? अनूपपुर से। अनूपपुर से आपको मिल जाएगा एमबी पावर सुपर आपको। अनूपपुर से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इनको आपको याद रखना है। इनको आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर कौन कौन से आते हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनी है, क्या? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। सीधे मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग जो कंपनी है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? नंबर एक आपका अमरकंटक ताप, सॉरी, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र आता है। कहाँ पे? अमरकंटक अनूपपुर में। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र आता है, साड़ी बैतूल में था आपका। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र आता है आपका, जो कि बीर सिंहपुर उमरिया में था, संजय गांधी। और आपका श्री संत सिंगाजी आता है, जो कि खंडवा में था आपका। ये आपके मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। भाई मैं आपसे पूछूं, एनटीपीसी के अंदर कौन कौन आते हैं? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अंदर कौन कौन से आता है आपका? तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र वहां पे था, सिंगरौली में था। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली। गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र नरसिंहपुर। गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र नरसिंहपुर। फिर आपका खरगोन सेल्दा गांव। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी। ये आपके इसके अंदर, बट आपसे जो मोस्टली आप ये पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछे, ये आपसे पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है ना। ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो, मत अब आप बताओ मध्य प्रदेश में कौन कौन से। अच्छा, मुझे आपको वाटर परियोजना तो पढ़ा नहीं, जल विद्युत परियोजना है मध्य प्रदेश की। जल विद्युत परियोजना तो मेरे को आपको पढ़ा नहीं, पढ़ा चुका मैं आपके लिए। मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना मैं आपको पढ़ा चुका। कहाँ पे? जहाँ पे डैम पढ़ाए थे मैंने, डालो। मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है, लिख दो ऑलरेडी। अंकित भाई आपको पढ़ा चुका है, कहाँ पे? जहाँ पे मैंने आपको डैम पढ़ाए थे। तब भी मैं आपके लिए चार्ट बनवाए ले रहा हूँ, तब भी कुछ को आप लिख लो कहाँ कहाँ पे है। जैसे गांधी सागर, गांधी सागर जल विद्युत योजना। गांधी सागर जल विद्युत योजना कहाँ पे आपकी? चंबल नदी पर है, मंदसौर में है। 115 मेगावाट इसकी क्षमता है। 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी बनने की, ठीक है ना। फिर आपको मिलेगा पैच या तोतला डोर जल विद्युत परियोजना। तोतला डोर जल विद्युत परियोजना कहाँ पे? पैंच नदी पर, नागपुर छिंदवाड़ा क्षेत्र में।
इसकी जो क्षमता है आपकी 160 मेगावाट है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी या शुरुआत हुई थी। आते रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना कहाँ पे बेटा, नर्मदा नदी में है। कहाँ पे, बरगी जबलपुर, बरगी बांध पड़ा था अपन ने, बरगी जबलपुर में है। इसकी क्षमता 90 मेगावाट है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 1988 में आपकी स्थापना हुई थी। कौन सी है वाण सागर परियोजना, कौन सी है वाण सागर। आपको तो वाण सागर के अंदर 4 परियोजना सम्मिलित आपकी, क्या, टॉन्स, सिलापुरा, देवलोन, चिन्ना, ये आपकी 4 परियोजना सम्मिलित है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। टॉन्स आपकी पहले वाण सागर, टॉन्स क्या, टॉन्स परियोजना, वाण सागर परियोजना। कहाँ पे है, टॉन्स भीड़ नदी पर है, टॉन्स भीड़ नदी पर है, रीवा में है। 315 मेगावाट क्षमता है इसकी। कब, 1991 में आपको बनाया गया था। इसी में आपको क्या मिलेगा, टॉन्स सिरपुरा परियोजना, वाणसागर, इसको वाणसागर प्रथम बोलते हैं टॉन्स को। दूसरे आपको मिलेगी सिलपारा, सिलपारा क्या, सिलपारा वाणसागर सेकंड परियोजना। कहाँ मिलेगी बेटा, वही विहड़ और आपकी टॉन्स नदी पर, रीवा में। 30 मेगावाट क्षमता है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 2002 में। देवलोन वाणसागर, वहीं कहाँ पे, सोन नदी में है, शहडोल में है। कितनी है, 60 मेगावाट क्षमता है। 2001 में आपकी स्थापना हुई थी। जिन्ना वाणसागर, ये वाणसागर डैम है, वाणसागर डैम के अलग अलग नहरों पे आपके बनाए गए हैं, अलग अलग नदियों पर, ठीक है ना। जिन्ना वाणसागर परियोजना क्योटी पूर्वा नहर पर। क्योटी पूर्वा नहर पर कहाँ पे, आपके जिन्ना सतना में, सतना में, जिन्ना सतना में। यार ना 20 मेगावाट क्षमता है, वो आपकी 2006 में बनाई गई थी। वीर सिंह जल विद्युत परियोजना, वीर सिंह, जल विद्युत परियोजना जोयला नदी पर, जोयला नदी पर कहाँ पे, उमरिया में। 20 मेगावाट है। 1991 में इसकी क्षमता है। राजघाट जल विद्युत परियोजना, राजघाट जल विद्युत परियोजना कहाँ पे बेटा, बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर अशोकनगर में है। कहाँ पे, अशोकनगर पे। 45 मेगावाट क्षमता है इसकी। 1999 में स्थापना हुई थी। मड़ीखेड़ा डैम आपसे पूछा गया बहुत बार। मड़ीखेड़ा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे बेटा, आपकी सिंध नदी पर है। सिंध नदी पर है, कहाँ पे, शिवपुरी में है। कहाँ पे, शिवपुरी में। 60 मेगावाट क्षमता, 2006 में आपकी स्थापना हुई थी। तवा जल विद्युत परियोजना क्या, तवा जल विद्युत परियोजना तवा नदी पर है। नर्मदापुरम में इसकी स्थापना हुई थी। 13.5 मेगावाट। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर कहाँ पे, नर्मदा में है। खंडवा में है। यार 500 मेगावाट, 520 मेगावाट क्षमता है इसकी, 520।
ओंकारेश्वर की। इंदिरा सागर, एक ऊपर आपको गांधी सागर थे, आपका इंदिरा सागर है। इंदिरा सागर नर्मदा में है। ये भी आपको कहाँ पे, खंडवा नदी, खंडवा में है। कहाँ पे, खंडवा में। 1,000 मेगावाट क्षमता है इसकी। महेश्वर नर्मदा में है। खरगोन में 400 मेगावाट, 400 मेगावाट खरगोन, 400 मेगावाट। लास्ट लास्ट तक आते आते राइटिंग के बैंड बजा लेता हूँ मैं, डॉक्टर बन जाता हूँ, मेडिकल लाइन जैसे लिखने लग जाता हूँ, है ना। ठीक है ना। अरे ना, बाण सागर आदि परियोजना आपसे पूछी जाती है देवलोन नारायण का, और आपसे बाण सागर परियोजना पहुंची जाती है तो सोन नदी पर देवलोन शहडोल आपको आ रहा है, ठीक ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े क्या। हेडिंग डालो, मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या, मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। एक काम करो, पहले थोड़ा ऊपर आओ। यहाँ पे एक चीज, एक दो चीज आपको एक्स्ट्रा लिखनी है। मैंने आपको निजी बताए थे, ठीक है, जेपी पावर बताया था। इसकी कुल क्षमता कितनी है आपकी। इसकी कुल क्षमता 500 मेगावाट है बेटा। कितनी है, 500 मेगावाट है। सिंगरौली की 3,960 है आपकी। विंध्याचल का सेकंड नंबर पे आपका शासन आता है, ठीक है ना। तो आपकी 1,200 मेगावाट जेपी एस पार की होगी। जेपी की आपसे 1,320 थी। और एमपी पावर, जो एमपी बियर पावर्स पर है, इसकी 1,200 मेगावाट। इसमें कुछ राज्य का हिस्सा भी, क्या आपका राज्य का हिस्सा भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, हिंदी डालो। मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ बनती है। तो नंबर 1 चुटका परमाणु संयंत्र। चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र, कहाँ पर, मंडला में देखने को मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। कहाँ पे, शिवपुरी में। कहाँ पे, शिवपुरी में देखने को मिलेगा। थोड़ा एक दो पॉइंट और याद रखना आपके यहाँ पे। क्या कोई चुटका है, इसकी क्षमता कितनी बेटा, चुटका की क्षमता है आपकी 1,400 मेगावाट, ठीक ना। कब 2029-30 तक बनकर तैयार हो जाए, वो तैयार नहीं है, बट 2019-30 तक, 29-30 तक बनकर तैयार होगा। और इसकी शिवपुरी वाले की कितनी आपकी लगभग 2,800 क्षमता रहेगी। कितनी, 2,800 मेगावाट क्षमता रहेगी। ये अभी बने नहीं है, ये प्रस्तावित है। क्या आपके बने नहीं है, दोनों क्या प्रस्तावित है, एमपी बनने वाले हैं। प्रस्तावित है, एमपी बनने वाले, ठीक ना। अब आ जाओ एमपी में सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। सबसे पहले सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा संयंत्र। एमपी में सोलर ऊर्जा किस प्रकार से, वो देखते हैं हम लोग। चलो, तो सौर ऊर्जा में देखते हैं हम लोग जिलों के हिसाब से। सौर ऊर्जा में हम लोग क्या देखते हैं, जिलों के हिसाब। आपको पता है एमपी कहाँ पे बेटा, एमपी की जलवायु क्लाइमेट कैसी है आपकी, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अच्छा, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सोलर ऊर्जा का पर्याप्त क्या किया जाए, उपयोग किया जाए, ठीक है ना। बात करते हैं इंदौर में। इंदौर में आपको प्रथम सोलर प्लांट मिलेगा, प्रदेश का, एमपी का फर्स्ट सोलर प्लांट आपको कहाँ मिलेगा, कस्तूरबा ग्राम में स्थापित किया गया। हम सोलर प्लांट
पहला आपसे पहला ऐसा पूछ सकता है, भैया ऐसा गांव बताओ जो आपका सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। तो कस्तूरबा ग्राम। क्या लिखना आपको? प्रदेश का प्रथम सोलर प्लांट या सोलर ग्राम, सौर ऊर्जा आधारित गांव, सौर ऊर्जा आधारित गांव प्रदेश का कौन सा है? कस्तूरबा ग्राम है, कस्तूरबा गांव है, ठीक है ना। इस बात को आपका रहना यार ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा सोलर को यहाँ पे क्या सर्वाधिक सोलर कुकर का यूज किया जाता है, ये आपका रखना है, ठीक है ना। ठीक है। आपके आसूस जगह प्रदेश का पहला ऐसा एयरपोर्ट जो आपकी सोलर ऊर्जा से संचालित है, क्या प्रदेश का पहला एयरपोर्ट जो कि सोलर ऊर्जा से संचालित, कौन सा बेटा? देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। बात करते हैं मंदसौर की। क्या बेटा? मंदसौर की बात करते हैं। जब मंदसौर की बात करेंगे तो मंदसौर में आपको कह रहा हूं, मंदसौर की सुवासरा तहसील में, सुवासरा तहसील में 250 मेगावाट वाला एक सोलर प्लांट स्थापित किया गया, किसके द्वारा? एनटीपीसीयू द्वारा। क्या रखना है इसको आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या रखना ऐसे ही साथ में कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने मंदसौर में क्या, कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने सीतामऊ और सुवासरा तहसील में क्या 304 हेक्टेयर क्षेत्र में आपका 304 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या आपका 152 मेगावाट का 152 मेगावाट का प्लांट लगाया हुआ है। इस प्रकार मंदसौर की कुल उत्पादन क्षमता कितनी हुई बेटा? मंदसौर जिले की कुल उत्पादन क्षमता आपको 400 मेगावाट मिलेगी। कितनी? 400 मेगावाट मिलेगी। इस बात को आपको याद रखना है। बात करते हैं भोपाल की। भोपाल की बात करें तो जो आपका सांची दुग्ध डेयरी है, वहां पर पानी जो गर्म किया जाता है वो सोलर ऊर्जा से किया जाता है, ठीक है ना। आपको बता दो सांची जो दुग्ध डेयरी है भोपाल में, सांची दुग्ध डेयरी है, वहाँ पानी गर्म लगभग डेयरी आपका 54,000 लीटर पानी गर्म किया जाता है। किसके माध्यम से? सोलर पैनल के माध्यम से, सोलर ऊर्जा के माध्यम से। इस बात को आपको करना है, ठीक है ना। ये आपके क्या है, व्यवसायिक तौर पर सौर जल तापन प्रणाली की शुरुआत की गई थी यहाँ पे। क्या? व्यवसायिक तौर पर सौर जल तापन प्रणाली, सौर जल तापन प्रणाली, मतलब सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने की ऊर्जा का प्रयोग कहाँ किया गया? भोपाल में। नीमच की बात करते हैं, नीमच की बात करते हैं तो नीमच आपको याद रखना है बेटा, क्यों? जो नीमच की भानपुरा तहसील है, क्या आपकी नीमच की जावत तहसील के भानपुरा गांव है, भानपुरा या भगवानपुरा, क्या भगवानपुरा, भगवानपुरा गांव। तहसील का नाम क्या बेटा? जावत तहसील, ठीक है ना। जावत तहसील कब? फरवरी 2024 में, फरवरी 2024 में यहाँ पर 151 मेगावाट क्षमता वाला एक पावर प्लांट लगाया है। कौन सा? वेल्सपन सोलर प्लांट लगाया गया नीमच में। इसकी क्षमता 151 मेगावाट है, ठीक है ना। और साथ में सिंगौली परियोजना हरित ऊर्जा की दिशा में क्या आपकी एक प्रमुख योजना है, जो कि कहाँ पे? नीमच में लगी हुई है, सिंगौली परियोजना, ठीक है ना। ठीक। आपको तो नीमच में लगभग 500 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है सिंगौली परियोजना के माध्यम से, 500 मेगावाट। बात करते हैं राजगढ़ की। राजगढ़ की बात करते हैं तो राजगढ़ क्या बेटा? आपका
एमपी का प्रथम सोलर पार्क है, सौर पार्क, एमपी का फर्स्ट सोलर पार्क है। कब? 2014 में बनाया गया था। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। एनटीपीसी के द्वारा 50 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। रायसेन की बात करें तो रायसेन क्या है आपका? भारत की फर्स्ट सोलर सिटी है। रायसेन में आपको क्या मिलेगी? रायसेन में आपको एमपी की फर्स्ट सोलर सिटी मिलेगी। सांची मिलेगा ना, सांची, रायसेन जिले में फर्स्ट सोलर सिटी एमपी की सांची। बैतूल की बात करें, बैतूल ये 75 करोड़ की, कितने बेटा? 75 करोड़ की लागत से बनाई गई थी। बहुत ज्यादा दुख रहा है यार आपको। बैतूल की बात करें, बैतूल की बात करें तो बैतूल में आपका सौर ऊर्जा रसोई ग्राम, बैतूल को अपना प्रथम, बैतूल को क्या, बैतूल का जो बांचा गांव है, बांचा गांव, इसको क्या प्रदेश का प्रथम या देश का पहला पूर्ण सौर रसोई वाला, पूर्ण सौर रसोई वाला ग्राम घोषित किया गया। मतलब यहाँ पे रसोई में जितने भी लाइट के काम होते हैं वो एनर्जी कहाँ से आती है? सोलर ऊर्जा से आती है। और किसकी सहायता से बेटा? आईआईटी बॉम्बे की सहायता से, आईआईटी बॉम्बे की सहायता से काम किया गया है। किसका योगदान है आपका? तो अनिल उइके, अनिल, अनिल उइके, जो कि आपके बैतूल जिले से रहने वाले हैं। याद रखना, इनको सोलर ऊर्जा दूत भी बोलते हैं। एमपी में क्या इनको? सोलर ऊर्जा दूत। ये एक बात याद रखना है यहाँ पे, आपसे पूछेगा सोलर मैन ऑफ इंडिया, सोलर गांधी। सुनो, तो दो नाम आपके आएंगे, सोलर मैन ऑफ इंडिया या सोलर गांधी। किसे कहा जाता है? तो चेतन सिंह सोलंकी होगी सोडा, चेतन सिंह सोलंकी को कहा जाता है। भाई आपसे पूछा जाए सोलर दूत कौन है आपका? सोलर दूत कौन है? तो अनिल उइके महोदय। कौन बेटा? अनिल उइके महोदय। इस दोनों अंतरों को याद रखना, इन दोनों अंतरों को आपको याद रखना, ठीक ना? ठीक है ना? आगे बढ़ते हम लोग। रीवा की बात करते, रीवा, रीवा घूमने चलते हम लोग। नहीं, पहले मुरैना। मुरैना देखो आपको क्या मिलेगा? देश का प्रथम सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना। क्या? देश की प्रथम सोलर प्लस स्टोरेज योजना आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है ना? इसकी जो उत्पादन क्षमता कितनी बेटा? 600 मेगावाट है। इसकी बैटरी क्षमता 880 मेगावाट है, ठीक ना? सागर की बात करते हैं तो सागर जिले का जो बीना रेलवे स्टेशन है, बीना रेलवे स्टेशन है आपका, 1.7 मेगावाट वाला सोलर क्षमता प्लांट लगा रखा है सर भेल की सहायता से। शिवपुरी में, शिवपुरी में आपका फर्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज हुआ सोलर वाला। शिवपुरी में क्या आपका? शिवपुरी में आपको सोलर ऊर्जा से संचालित फर्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज आपको पूछ सकता है फर्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ पे? शिवपुरी में आपको मिलेगा सोलर ऊर्जा वाला। ये सोलर वाले में जितने फर्स्ट फर्स्ट लिखवाए ना, एक बार लिख लेना अलग से, जितना फर्स्ट फर्स्ट लिखवाए ना इनको लिख लेना, तो क्वेश्चन बनता है आपका फर्स्ट फर्स्ट से, ठीक है ना? रीवा आ जाओ, रीवा और खंडवा दोनों महत्वपूर्ण आपके लिए, रीवा और खंडवा, इन दोनों पॉइंट को फाइव चलाना, रीवा को भी खंडवा को। रीवा में आपको मिलेगा, रीवा की गुड़ तहसील में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। क्या? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट आपको मिलेगा। महत्वपूर्ण क्यों है? कि 10 फरवरी 2020 को लोकार्पण हुआ था। इसकी जो क्षमता है आपकी 750 मेगावाट है। क्या है? 750 मेगावाट है। एमपी का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। क्या? लार्जेस्ट सोलर प्लांट है एमपी का, इस बात को आप याद रखना। एमपी का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, इस बात को आपको याद रखना। और वर्ल्ड बैंक, इसकी बेटा वर्ल्ड बैंक की सहायता से आपकी स्थापना की गई है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्थापना की गई है, ठीक है ना? याद रखना, ठीक है? देखो 700 मेगावाट का रीवा में कितना बेटा? 750 मेगावाट। आपके अगर मालवा में प्रस्तावित किया गया है ऐसे ही 550 मेगावाट का,
शाजापुर में आपका इसी योजना के उसमें 450 मेगावाट का, और नीमच में आपका 500 मेगावाट, कितना, 500 मेगावाट का। बात करते हैं खंडवा की। खंडवा अपने आप में महत्वपूर्ण बेटा, खंडवा सोलर प्लांट अपने में महत्वपूर्ण है। कितनी, 600 मेगावाट 2023 में स्थापना की गई थी। कितनी, 600 मेगावाट क्षमता की। ये अपना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे बड़ा तैरता हुआ, क्या है, सबसे हुआ तैरता हुआ सोलर प्लांट है। मतलब नदी के ऊपर बनाया गया, डैम के ऊपर बनाया गया है, ठीक है, डैम और नदी के ऊपर, ठीक है। ठीक, तो तैरता हुआ सोलर प्लांट है, इस बात को आपको याद रखना है। लागत कितनी इसमें, 1900 करोड़ लागत है। ये आपसे पूछा गया, 1900 करोड़ लागत इसकी याद रखना, ठीक है, 1900 करोड़ आपकी लागत है। ये आपको याद है। फ्लोटिंग, आपसे पूछा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे, आपको खंडवा में है, ठीक है ना। चलो, चेतन सिंह सोलंकी आपको बता ही दिया मैंने। और जो मध्य प्रदेश में ऊर्जा, क्या, मध्य प्रदेश में ऊर्जा, पवन ऊर्जा। एमपी में पवन ऊर्जा कहाँ मिलेगी आपको, तो पवन किससे बनती है, टरबाइन से बनती है। कहाँ से, टरबाइन से बनती है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आपसे पूछा एमपी की पवन ऊर्जा नीति की घोषणा कब हुई थी। पवन ऊर्जा नीति कब आई थी, करना 2012 में, 2012 में। एमपी में लगभग कितनी पवन चक्की है, एमपी में टोटल पवन चक्की 150 है। कितनी बेटा, 150 है। सर्वाधिक कहाँ मिलेगी, पूछा गया आपसे, बहुत अच्छे से पूछा गया पीएससी में। सर्वाधिक आपको देवास जिले में मिलेगी, कहाँ पे, देवास जिले में मिलेगी। प्रदेश का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र जमगोदरानी कहाँ पे है? जमगोदरानी ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? देवास में है, जो कि 1955 में स्थापित किया गया था। एमपी का पहला विंड एनर्जी सिस्टम है आपका, ठीक है ना। नागदा कहाँ पे है? नागदा पवन चक्की संयंत्र उज्जैन में आपको मिलेगा। कुकड़ू गांव कहाँ मिलेगा, कुकड़ू गांव, कुकड़ू गांव आपको बैतूल में मिलेगा। कहाँ पे, बैतूल में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ये आपके प्रो आपके संयंत्र मिल जाएंगे, ठीक है ना, याद रखना। देखो, जमगुद रानी फिर से दिख रहा हूं मैं, जमगुद रानी देवास में, नागदा उज्जैन में, मामटखेड़ा रतलाम में, और कुकड़ू बैतूल में, है ना। ये आपको है ना, लोकेशन आपसे पूछी जाती है यहाँ पे। आपसे यदि ऊंचाई वगैरह पूछना है तो जो पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए वायु की गति होती क्या होती है, 8 से लेकर, है ना, ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना। चलो, बात है बायोमास पर और बायोगैस पर। तो बायोमास लिखो, बायोमास। तो बायोमास वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ओनली आपसे जो पहला बायोमास संयंत्र का है इतना आपसे पूछेगा, ठीक है ना। ज्यादा आपसे डीप में नहीं पूछेगा, ना बायोगैस आपसे डीप में पूछेगा, ना बायोमास आपसे पूछेगा, ना बायोगैस आपसे पूछेगा। तो बायोमास बचा हुआ है, बायोगैस बचा हुआ है, और कुछ आपकी क्या बची हुई है, इसकी योजनाएं बची हुई हैं, ठीक है ना, कुछ आपकी योजनाएं बची हुई हैं। तो मैं इसको एक छोटी सी नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड करूंगा, छोटी सी, 1 मिनट देखो टाइम कितना हो गया, हाँ। तो एक छोटी सी नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड करूंगा, उसमें आपको क्या, जो नेक्स्ट क्लास होगी मध्य प्रदेश के उद्योग की क्लास है, एमपी के उद्योग की क्लास है, जो कि आपका किसका बेटा, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। किसका बेटा, आपका ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। आपकी यहाँ पे टोटल भूगोल खत्म हो चुकी है, टोटल भूगोल आपकी खत्म हो चुकी है, ये सारे आपके टॉपिक इकोनॉमिक्स के हैं। तो हम लोग एमपी का इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास से, ठीक है ना। एमपी का इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास से। नहीं लगता अब कुछ भूगोल में बचा हुआ है, सारी भूगोल खत्म हो चुकी है। एमपी इकोनॉमिक्स की अब टाइटल डालना शुरू हो जाएंगे, वही मैं शुरुआत करता हूँ। और इन दोनों क्लास पे भी आपका एमपी इकोनॉमिक्स भी कर दूंगा, जिससे आपको डाउट में नहीं आएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग। एक बार आपको सिलेबस दिखा दूँ क्या क्या रह गया, यदि भूगोल में कुछ रह गया तो, मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं रह गया, बट एक बार देखना जरूरी है अपना, कुछ रह तो नहीं गया है, जाना मत। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ, मैं एक बार सिलेबस निकाल लूँ। आपका सिलेबस देखो, ये आपका भूगोल सिलेबस है आपका, और एमपी की यूनिट में क्या क्या कर लिया है, एक बार कंफर्म कर लो। देखो, ये आपका हो गया है, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये जस्ट मैंने आज ही आपको करा दिया, ठीक है ना। प्रमुख खनिज भी आपके हो चुके थे, प्रमुख खनिज मैंने करा दिए, ऊर्जा के स्रोत करा दिए,
अब जनसंख्या का आधार, वृद्धि, साक्षरता, आधार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। अब उद्योग आपके यहाँ पे भी दिए गए बेटा, और आप देखो तो यहाँ पे आपको उद्योग दिए गए हैं। अर्थव्यवस्था में भी आपके उद्योग आ जाएंगे, आ गए ना, है कि नहीं? तो या तो मैं इसी में करा दूंगा इसमें, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, उद्योग भी इसी में कराता हूँ मैं आपके लिए। टाइटल में चेंज नहीं करूंगा, इसी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, उद्योग इन्हीं में कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? उद्योग भी आपके इसी में करा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ठीक है ना? मतलब एक क्लास और आपको मिलनी है जो आपकी एमपी भूगोल की रहेगी, एक क्लास आपको एमपी भूगोल पे मिलेगी, ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, नोट्स शेयर जरूर कर देना, नोट्स शेयर कर देना, ठीक है ना?